ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गवर्नमेंट बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं ने कोर्स की फीस कम करने को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल भी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस कम करने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बार गवर्नमेंट बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। छात्रों की मांग है कि बीटेक, एमटेक जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस में कटौती की जाए। सर, हमारे फीस के लेके इशू था। हमारी फीस ज़्यादा है। हमारे कई सारे जूनियर्स हैं, हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई स्टूडेंट लोन लेके फीस जमा करते हैं, कई किसान के बेटे हैं, कई लोग नहीं अदा कर पाते हैं फीस। हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज है ना गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हो। ठीक है, क्योंकि इनमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोन लेके फीस जमा कराते हैं, जिनकी हर महीने का ब्याज होकर 4,000 3-4 हज़ार रुपये ब्याज अदा करते हैं, जिनकी उनकी आर्थिक परिवार की स्थिति सही नहीं हो पाती है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट की सबसे पहली मांग ये है कि उनकी फीस कम की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे कॉलेज के अंदर खेल मैदान नहीं है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए कि हमारे कॉलेज के अंदर जल्द से जल्द खेल मैदान बने। ठीक है, तीसरी स्टूडेंट की मांग ये है कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे इश्यूज हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो बुक किताबें हैं वो मतलब जो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं होती, बहुत सारी किताबें ऐसी है जो हमारी यूजफुल नहीं होती है। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर जब वो मार्केट से बुक परचेज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिनकी वो मतलब फीस पे करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो किताब खरीदते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चौथी मांग हमारी यहाँ पे रोबोटिक लैब की है। रोबोटिक लैब होनी चाहिए। हमारे काफ़ी टाइम से हमारे स्टूडेंट ने हमारी कई सारी टीचरों से बात की, फैकल्टी से बात की, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। 2-3 बार ज्ञापन दिए, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ गया था। और ना ही हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से कोई हमारे कोई मतभेद है, ना ही हमारा कोई किसी और से मतभेद है। सीधा हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल हमारे साथ, हम प्रिंसिपल के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रिंसिपल बहुत सही है, हम साथ ही हैं। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल भी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ हैं, लेकिन छात्रों की मांगों को मानना उनके हाथ में नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं जिनके ऊपर निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा, क्योंकि ये मेरे स्तर पर संभव नहीं है। विद्यार्थी सवेरे से 8 बजे से बाहर बैठे हैं और बीच में विद्यार्थियों ने गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया था, जिसको समझा बुझा करके हमने वापस से खुलवा लिया। विद्यार्थी हमारे अपने हैं और मुझे दुख हो रहा है कि विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए बाहर सड़क के ऊपर आ गए हैं। ये अनुचित है। मैं तकनीकी शिक्षा का खुद भी छात्र रहा हूँ, इसी कारण से मैं इस तरह के प्रयास को उचित नहीं मानता। लेकिन चूंकि हमारे अपने बच्चे हैं और वे अगर बाहर बैठे हैं तो मैं कार्यालय में नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं उनके साथ में यहाँ बैठा। मैं विद्यार्थियों की मांगों से सहमत हूँ अथवा नहीं हूँ, ये बात मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। और विद्यार्थी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राज्य स्तरीय फीस कमेटी ने इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस में कटौती करने का ऐलान किया था, जिस पर कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों का कहना है कि जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अजमेर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली लो फ्लोर बसें अब 1 मार्च के बाद शहर में नजर नहीं आएंगी। इन बसों के बंद होने की वजह है इनकी खराब हालत। अजमेर शहर में अब नहीं दिखाई देंगी लो फ्लोर बसें। इन बसों की हालत इतनी खराब है कि अब इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि 2010 में इन 35 लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू किया गया था, जिसमें से अब केवल 5 बसें ही संचालित हैं और अब ये बसें भी 28 फरवरी तक बंद हो जाएंगी। लो फ्लोर बसें
लगभग सारी नकारा हो चुकी है और ख़राब बसें रूट पे चल नहीं सकती, इसलिए जो भी लो फ्लोर बसें थी, 35 बसें थी यहाँ पे, तो उनकी लाइफ पूरी हो गई। टेक्निकल दृष्टि से वो मार्ग पे चलने की स्थिति में नहीं है, गाड़ियाँ फिट नहीं है, इसीलिए उन गाड़ियों को नकारा घोषित कर दिया गया है। उनके स्थान पे अब राजस्थान रोडवेज की बसें चलाएंगे, तो 1 मार्च से बिल्कुल प्रभावी हो जाएगी। पहले 30 लो फ्लोर बसें तो पहले ही खराब हो चुकी थी, तो पहले ही अपन ने बंद कर दी थी। 5-1 बसें थी जो थोड़ी चलने लायक थी, तो वो चल रही थी। इनको अपन 28 फरवरी को एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे और 1 मार्च से राजस्थान रोडवेज की बसें ही चलेगी। बसें अपन आवश्यकता के अनुसार लगभग 20 बसों की हमने व्यवस्था करी। 20 बसें लगाएंगे जो अजमेर पुष्कर, अजमेर किशनगढ़ वाया गगवाना, अजमेर श्रीनगर, अजमेर नसीराबाद मार्ग पर चलेंगी ये गाड़ियाँ, क्योंकि जो लो फ्लोर बसें इन मार्गों पे ही चल रही थी, तो उन्हीं मार्गों पे अपन चलाएंगे। जनता और डिमांड करेगी या यात्री भार बढ़ेगा तो उन पे एक्स्ट्रा और बसें लगा देंगे, यानी कि आम जनता को किसी तरह की परिवहन व्यवस्था में असुविधा नहीं होगी। जनता को परिवहन व्यवस्था राजस्थान रोडवेज की तरफ से वो उपलब्ध कराएंगे। अजमेर के लोगों को इन बसों के ना चलने से कोई खासी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज की नई लो फ्लोर बसों का संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अजमेर से पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को बच्चों को विशेष व्याख्यान दिया। वो यहाँ के स्कूल फाउंडर्स डे के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। मंगलवार का दिन सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के लिए काफी अहम रहा। मौका था स्कूल के फाउंडर्स डे का और इस खास दिन को और खास बनाने यहाँ पहुँचे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी। महान संस्कृति रही है। यहाँ मौजूद विद्यार्थियों से उन्होंने स्कूल के फाउंडर स्वर्गीय गिल रॉय मार्टिन्स के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने अजमेर शहर की संस्कृति और विरासत का गुणगान करते हुए बताया कि ये शहर देश में भाईचारे और एकता की मिसाल है। तो समझो कि असली कैलाश आज उनका जन्मदिन भी है, आप उसे फाउंडर्स डे भी कहते हैं। जिन चीजों को लेकर मार्टिन जी चले और वो परंपरा आगे बढ़ रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मुझे 3-1 साल पहले शायद रंजन जी आपने जिद करना शुरू किया कि यहाँ आना है, किसी कार्यक्रम में आना है, फाउंडर डे पर या किसी और चीज पर सेंट स्टीफन के अंदर, तो वो टलता 3-1 साल से टल रहा है। उसकी वजह अभी आपने बताई। मैं रास्ते में कह रहा था कि मेरे पास 37,000 से ज्यादा इनविटेशंस पड़े हुए हैं और मेरे ऑफिस वालों ने एक हिसाब लगाया कि अगर मुझे वहां जाना पड़ जाए तो क्या करना होगा। वो दुनिया के 100 से अधिक देशों से भी हैं, भारत से तो है ही। तो चौधरी साहब, अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मुझे 160 साल तक और जीना पड़ेगा। तो 60 साल में 160 साल और जोड़ दिए, कितने हो गए? टेल मी समथिंग। चर्च के कुछ नेता इस अवसर पर कैलाश सत्यार्थी ने स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय गिल रॉय मार्टिन्स के जीवन चरित्र के महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रसंगों को सम्मानित करते हुए लिखी किताब माय सर का विमोचन भी किया। ये पुस्तक उनकी ही बेटी शेफाली मार्टिन्स ने लिखी है। सचिन कनौजिया और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे मैदान पर नेत्रहीन खिलाड़ियों ने बिखेरा जलवा।